हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अभी तक जो है हमने HP टेट नॉन मेडिकल का जीके का सेक्शन डिस्कस कर लिया है। अब हम साइकोलॉजी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और इसके जो है आपको इस पेपर को सॉल्व करके बताया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास, हु सेड साइकोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ एक्टिविटीज़ ऑफ द इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द एनवायरनमेंट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आपका राइट आंसर होना था बी, वुड्सवर्थ ने कहा था ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू पियाजे इन विच स्टेज अ चाइल्ड बिगिंस टू एक्वायर वोकेबलरी। पियाजे के अनुसार कौन सी स्टेज में बच्चा जो है वो वोकेबलरी एक्वायर करना शुरू कर देता है। तो इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, सेंसरी मोटर स्टेज। नेक्स्ट वन था, अकॉर्डिंग टू कोलबर्ग अ चाइल्ड पासिस थ्रू हाउ मैनी स्टेजेस ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। तो यहाँ पर स्टेजेस पूछी थी, ये हमने बार बार मैंने आपको फोकस करके बताया था कि आपके पास 6 स्टेजेस थी और 3 आपके लेवल्स थे कोलबर्ग के अनुसार। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर होना था। क्वेश्चन नंबर 4 था, कोर्स ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस इज टाइप ऑफ। तो ये जो ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट है वो कौन सी टाइप का था, तो ये इसमें आपका राइट आंसर होना था क्वेश्चन नंबर 4 का डी, ग्रुप परफॉर्मेंस टेस्ट। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द SR थ्योरी ऑफ लर्निंग विदाउट री इन्फोर्समेंट। क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर था ऑप्शन डी, पैवलोज क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। नेक्स्ट वन इज, एन आर्किटेक्ट इज़ फाउंड टू एग्जिबिट विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो एक वास्तुकार जो है उसमें स्पेशल इंटेलिजेंस जो है वो पाई जाती है। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होना था। नेक्स्ट वन इज, हु प्रोपाउंडेड मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से इसमें आंसर दिया ही नहीं गया है। मल्टीपल फैक्टर थ्योरी जो है वो आपकी गार्डनर ने दी है, ना कि किसी और ने। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन को जो है वो आप अभी ना ही देखें तो बेटर होगा। फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि इसका आंसर ये क्या बताते हैं। मेरे अकॉर्डिंग इसमें मैं आपको कोई भी आंसर अभी नहीं बता सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हु प्रोपाउंडेड सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी जो है वो वाइगोत्स्की ने दी है। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच स्कूल ऑफ साइकोलॉजी एक्सेप्ट साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। तो इसका आपका राइट आंसर जो है इसमें भी थोड़ा डाउट है। इस क्वेश्चंस को अभी ऐसे ही रहने दीजिए। इसमें ऑप्शन सी जो है इसको ही सही मानकर चलते हैं, कंस्ट्रक्टिविज्म। नेक्स्ट वन है, अ स्टूडेंट ऑलवेज गेट्स 2 टॉफीज आफ्टर राइटिंग 10 करेक्ट लाइन्स, इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये आपका एग्जाम्पल होगा फिक्स्ड रेशो री इन्फोर्समेंट। ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, who concluded that language and social cultural environment play a vital role in cognitive development of a child। तो किसने कहा था, ये कहा था वाइगोत्स्की ने। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इट्स इज ट्रू अबाउट ह्यूमन डेवलपमेंट। ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में कौन कौन सी जो स्टेटमेंट है वो सही है। तो ह्यूमन जो डेवलपमेंट है वो आपके एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑप्शन ए इसमें आपका सही उत्तर होना था। क्वेश्चन नंबर 13 था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग। इनमें से कौन सा एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग नहीं है। तो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी जो है ये इसमें एक फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग लर्निंग नहीं है। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट वन इज, व्हेन द कॉन्शियस माइंड ऑफ अ पर्सन इज फोकस्ड ऑन सम ऑब्जेक्ट और एक्टिविटी इट इज कॉल्ड, तो इट्स कॉल्ड अटेंशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है, अनयूजुअल रिपीटेटिव बिहेवियर एंड or a tendency to engage in a restricted range of activities are the symbols of। तो इसका आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, ऑटिज्म। नेक्स्ट वन इज, इफ अ चाइल्ड मिसबिहेव्स इन अ क्लास टाइम एंड अगेन द टीचर शुड काउंसल हिम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ चाइल्ड डिलिंक्वेंसी। नंबर 17 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। बैलेंस्ड लेवल ऑफ एस्पिरेशन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मोटिवेशन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन सी, मोटिवेशन इज इंक्लूडेड एज अ रिजल्ट ऑफ सम नीड। राइट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पॉजिटिव ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज पॉसिबल व्हेन। तो 19 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन ए, द टास्क्स आर सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोवाइडिंग नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स टू स्टूडेंट्स विल। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रमोट लर्निंग। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 21, कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप इज स्टडीड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड।
तो 21 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन डी, एक्सपेरिमेंटल मेथड। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, डैश इज नॉट एन एलिमेंट, इनमें से कौन सा एक एलिमेंट नहीं है? तो 22 का आपका राइट आंसर होगा ए, मेमोरी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ क्रिएटिविटी, राइट। नेक्स्ट वन इज एन इसेंशियल एस्पेक्ट ऑफ ऑल लर्निंग इज, सीखने का एक अनिवार्य पहलू क्या है? तो 23 का आपका राइट आंसर होना था सी, मोटिवेशन। नेक्स्ट वन इज मेंटल एज एंड क्रोनोलॉजिकल एज ऑफ अ स्टूडेंट आर 8 and 8 रिस्पेक्टिवली, देन हिज IQ विल बी, किसी की मेंटल एज और जो क्रोनोलॉजिकल एज है वो सेम है, 8 है, ठीक है, तो उसका IQ क्या होगा? उसका IQ होगा 100। इट मीन्स 100 जो है वो आपका आता है एवरेज लेवल। ऑप्शन बी इसमें आपका सही उत्तर होना था। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी, इनमें से एजुकेशन साइकोलॉजी का फंक्शन कौन सा नहीं है? 25 का आपका राइट आंसर होना था सी, टू एनालाइज द रिलेशनशिप ऑफ अ पर्सन विद अदर मेंबर्स of his society, right? Next one is in some cases children show less mental ability as compared to their parents and vice versa. This rule of heredity is known as, तो हेरिडिटी से क्वेश्चन आना ही था, मैंने आपको बताया था। 26 का आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी, लॉ रिग्रेशन। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, अ मोटिवेटेड बिहेवियर इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स, तो मोटिवेटेड जो बिहेवियर है वो किसकी तरफ केंद्रित होता है? 27 का आपका राइट आंसर होना था ऑप्शन बी, गोल। नेक्स्ट वन इज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉयड विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लेवल ऑफ माइंड, इनमें से कौन सा लेवल ऑफ माइंड नहीं है? 28 का आपका राइट आंसर रहना था ऑप्शन डी, सुपर कॉन्शियस। कॉन्शियस होता है, अनकॉन्शियस भी होता है, प्री कॉन्शियस भी होता है, लेकिन सुपर कॉन्शियस हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज डिस्ग्राफिया इज, तो डिस्ग्राफिया क्या है? ये आपका राइटिंग डिसऑर्डर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हु डेवलप्ड द कंसेप्ट ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, प्राइमरी मेंटल जो एबिलिटीज़ है ये अवधारणा किसने विकसित की थी? तो इसका आपका राइट आंसर होना था L.L. थर्स्टन ने, राइट। तो ये थे आपकी साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चंस। बाकी के सेक्शन भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।